नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सैयद दलमदार। बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। चुनाव भले ही अभी 3 महीने दूर है, लेकिन सियासी गलियारों में गुणागणित का दौर अभी से ही शुरू हो गया है। राज्यसभा की कुल 5 सीटें खाली हो रही हैं, जिनमें से 2 पर जेडीयू तो 2 पर आरजेडी का कब्जा है, तो वहीं 1 सीट पर आरएलएम का। जिन 5 नेताओं का कार्यकाल पूरा हो रहा है, उनमें आरजेडी के प्रेमचंद गुप्ता, एडी सिंह, जेडीयू के हरिवंश नारायण, रामनाथ ठाकुर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का नाम शामिल है। हाल ही में हुए चुनाव के बाद सीट में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। सबसे ज्यादा नुकसान आरजेडी को हुआ, वहीं अब आरजेडी को राज्यसभा चुनाव में भी नुकसान होते दिख रहा है। आरजेडी अपनी दोनों सीटें गंवा सकती है। नवंबर में होने वाले इस चुनाव में आरजेडी को नुकसान हो सकता है, वहीं इसका सीधा फायदा बीजेपी को देखने को मिलेगा। ऐसे में बीजेपी अपने 2 उम्मीदवारों को जिताने में सफल हो सकती है। बीजेपी की ओर से 2 नामों की चर्चा खूब तेज है। एक पटना के बांकीपुर से विधायक और नए कार्यकारी अध्यक्ष बने नितिन नवीन का, और दूसरा पवन सिंह का। लोकसभा चुनाव के दौरान पवन सिंह और बीजेपी का रिश्ता बिगड़ गया था। विधानसभा चुनाव 2025 से पहले वो भाजपा में शामिल हुए, पार्टी के लिए धुरंधर प्रचार किया। पवन सिंह की रैली में खूब भीड़ देखने को मिली, जिसका असर भी दिखा और एनडीए को प्रचंड जीत मिली। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के सीनियर लीडर और सांसद मनोज तिवारी ने कहा भी था कि पवन सिंह के लिए सब कुछ तय है। वहीं अब ये माना जा रहा है कि पवन सिंह को राज्यसभा भेजा जा सकता है। बीजेपी उन्हें एज ए रिवॉर्ड ये दे सकती है। हालांकि अभी इसको लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या बीजेपी पवन सिंह को राज्यसभा भेजती है या नहीं। शुक्रिया। वीडियो है क्या आज यहाँ सुने होंगे इस इलेक्शन में भी रिकाउंटिंग हुआ तो 27 वोट से जीते हैं। एक रिकाउंटिंग हुआ, उसमें हमारे जदयू के कैंडिडेट हार गए। तो कहने का मतलब है कि रिकाउंटिंग मांगा जाता है। हमारा परिवार जैसे ही डाउन हुआ वो छोड़ के भाग गया। इसीलिए उसको हमने कहा कि भाई 2020 में रिकाउंटिंग हुआ, तुम जीत गया था, रिकाउंटिंग मांगता, भाग गया काहे। तो उसी पर हमको अभिषेक सिंह का नाम जहां तक आता है, उस समय वही थे, वे सक्षम पदाधिकारी थे और हम समझते हैं जस्टिस करने वाले थे। हमने मांगा कि भाई रिकाउंटिंग दीजिए, तो उन्होंने दे दिया। इस समय भी हम समझते हैं कि आकर कलेक्टर अच्छा था, हम लोग रिकाउंटिंग मांगते तो दे देते, और रिकाउंटिंग मांगते तो हो सकता था कि चुनाव हम लोग जीत जाते। जैसा कि देखे कि एक 27 वोट से जीता, एक 27 वोट से हारा, तो हम लोग भी जीत सकते थे। इसी बात की चर्चा हमने की थी। लेकिन अनिल कुमार अध्यक्ष में बोले हैं मांझी जी, ये तो हमको पता नहीं है। अब अनिल कुमार क्या कहेंगे? अनिल कुमार तो डिमोरलाइज होकर के भाग गए थे, उन्हीं की तो गलती है। नहीं भागते, वो रिकाउंटिंग मांगते, रिकाउंटिंग मांगते। हर इलेक्शन में ऐसा होता है, जो डाउन करता है रिकाउंटिंग मांगता है। हम भी जब 1990 में हारे थे 127 वोट से, तो इसी प्रकार से हम भी हट गए थे। रिकाउंटिंग नहीं मांगा था, हार गए। रिकाउंटिंग मांगते तो हो सकता था कि जीत जाते। आज हमारे राजमहल से जो एमपी थे हमारे थॉमस खंडा 1 वोट से जीते थे, 3 वोट से जीत रहे थे, तो रिकाउंटिंग मांगा गया था, तो फिर 1 वोट से तो भी जीत गए। रिकाउंटिंग मांगना चाहिए। और वहाँ पर जो पदाधिकारी का सवाल है, जो उचित पदाधिकारी होता है और जो ऑब्जर्वर होता है, वो रिकाउंटिंग मांगने पर दे देता है। तो हमारा कैंडिडेट रिकाउंटिंग नहीं मांगा, इसीलिए हमने कहा कि उस समय अभिषेक सिंह से हमने कहा था, तो और उस समय का ऑब्जर्वर से कहा था, तो उन्होंने रिकाउंटिंग दे दिया था और रिकाउंटिंग हुआ तो हम जीत गए थे। उसी प्रकार से इस बार भी अगर रिकाउंटिंग वो मांगते तो हम समझते थे कि जीत सकते थे। तो इसीलिए ऐसा कहा, और उसी को तोड़ मरोड़ के लोग कुछ दूसरे ढंग की बात करते हैं। मांझी जी कह रही नहीं, मशीनरी ठीक है, मशीनरी में कहाँ कोई दोष है? न मशीनरी में दोष है, न पदाधिकारियों में दोष है। हमारे कार्यकर्ताओं में दोष है कि हतोत्साह होकर के भाग जाता है। लड़ना चाहिए। अभी भगवान ने देखा ना, ये
20 गाड़ियों से आया, 200 कार्यकर्ताओं के साथ आया और वो रिकाउंटिंग मांगा तो कई एक वोट से हार रहा था और 27 वोट से जीत गया। उसी प्रकार से हमारा यहाँ चंपारण में या कहाँ भी हमारा जदयू का कैंडिडेट हार गया, तो जिसका चर्चा कल हमारे जो क्या नाम है जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल जी बोल रहे थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि कैंडिडेट को हम लोग उत्साह बढ़ा रहे थे कि कम से कैंडिडेट को जब समय आता है तब हतोत्साह नहीं होना चाहिए, उनको लड़ना चाहिए और रिकाउंटिंग मांगना चाहिए। रिकाउंटिंग उन्होंने नहीं मांगा और जहाँ जहाँ रिकाउंटिंग नहीं देता है वो अवसर ठीक नहीं होता है। जैसे हमारे चुनाव में था, हम पार्लियामेंट में 1990 में एमएलए में 182 वोट से हार गए थे। हम रिकाउंटिंग मांगते रहे, पदाधिकारी ने नहीं दिया। इसी बात की चर्चा हम कर रहे थे।